हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अनुराग का नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही सही तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक सुंदर वीडियो लेकर, जिसमें आपको जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इससे प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरे उन वीडियो को देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो का सेशन मैं शुरू करता हूं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो चलिए शुरुआत करता हूं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह कहता है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो अभी आप सबको पता ही है, अभी इतने सारे मैच हुए आईपीएल के, तो इसमें आपको पता ही होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत का इसमें सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और एक और फेमस इसके बाद जो आता है बड़ा स्टेडियम में, पहला स्टेडियम जो बड़ा है वो यही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, दूसरा में ऐसे ईडन गार्डन आता है, जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ईडन गार्डन स्टेडियम जो कहाँ है? कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4। ये क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि इसमें एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1997। ठीक है, 1997 में प्रोटोकॉल को अनुमोदित किया था भारत ने। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और भारत इसमें शामिल कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें शामिल कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, ये इसमें वो शामिल हुआ था। ठीक है, और ये जो है उस समय इसको यानी कि अपनाया था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में भारत ने अपनाया था। और इसमें शामिल कब हुआ था? 2002 में शामिल हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों व्यवस्था का अस्तित्व रहा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों ही व्यवस्था का अस्तित्व रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को इसका आंसर ज्ञात होगा, जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट में दीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें जीडीपी बोला जाए देश पूरे वर्ल्ड में किसका जीडीपी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे जो बड़ा जीडीपी जो है वो है अमेरिका का। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, जीडीपी किसका सबसे बड़ा है, तो अमेरिका का सबसे बड़ा जीडीपी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का क्या उदाहरण क्या है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो प्रत्यक्ष कर में आता है, डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो कौन कौन है इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयकर। ठीक है, आयकर जो आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। और भी इसके अलावा होता है संपत्ति कर होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, ये सब भी क्या चीज़ में आते हैं, ये सब भी हमारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं यानी कि प्रत्यक्ष कर में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के राइटर कौन है, तो इसका राइटर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खुशवंत सिंह। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 खुशवंत सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा जो है चीन से भी, नेपाल से भी और भूटान तीनों से लगती है, तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि सिक्किम। सिक्किम राज्य ऐसा है जिसकी सीमा जो है 3 देश यानी कि चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यानी कि हिंद महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कहाँ हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो लंदन में 1930 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कौन से डेट में किसान दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23 दिसंबर यानी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्रीन चैनल है एक, यानी कि ग्रीन चैनल क्या है, तो ग्रीन चैनल जो है वो है ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, विकल्प 1 सही हो जाएगा यानी कि डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है, एक डाक सेवा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अरबों ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, अरबों ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर यानी कि गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ ये, गोरखपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विकल्प 1 जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन्होंने इनकी ही उक्ति है, इनका ही कथन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, कौन सा ऐसा लिपि है जिसे सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन
यानी कि ब्राह्मी लिपि को किसे कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी कमेंट में राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा 1917 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, एक और प्रश्न आपके समक्ष है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये भी इम्पॉर्टेंट अभी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टीकाकरण, यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को नया मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये जो है अंतिम जो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कर रहा है इस नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों विदा लेता हूँ मैं इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा आप सभी को प्यार, धन्यवाद।